हम माननीय सीएम साहब के साथ हैं, उनको जहाँ भी हमारी ज़रूरत रहेगी हम उनके साथ कि अब आप यहाँ से रवाना हो जाएँ और जम्मू कश्मीर सरकार को अपना काम सुचारू रूप से करने दें। इसकी मैं कड़ी निंदा करूँगी। आज जो हाईएस्ट पोज़ीशन में हम कहते हैं कि अगर इलेक्टेड बंदा आज जम्मू कश्मीर में जिनको वोट देकर सरकार में लाया गया, सीएम बनाया गया, उनके साथ अगर हैंडलिंग की जा सकती है तो आप मान सकते हैं कि नॉर्मल लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार आज तानाशाही जो एलजी सरकार कर रही है, तो कड़ी निंदा करूंगी। ये असहनीय है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। दिस इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान खतरे में है। जो लॉ आज लोगों के हित में बनाए गए थे उनको मैनिपुलेट करके, उनको दबाकर आज जो तानाशाही वाला रवैया मौजूदा एलजी सरकार चला रही है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उनको सिर्फ इसलिए लाया गया था कि यहाँ पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ओनली, ना कि इंटरवीन करके सरकार जिस तरह अपने काम कर रही है उसमें अड़ंगे अड़ाना, या फिर अगर कोई जैसे शहादत हमारे लोगों ने दी है, उनको शहादत को अगर हम याद करने के लिए जाते हैं तो उसमें भी इनको अगर तकलीफ होती है तो ये बहुत ही असहनीय है, निंदनीय है। इसकी कड़ी निंदा की जाती है। ये जो आज टारगेटिंग की जा रही है पॉलिटिकली लोगों की, और लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, लोगों को हरास किया जा रहा है, उसकी कड़ी निंदा की जाती है। और हम माननीय सीएम साहब के साथ हैं, उनको जहां भी हमारी जरूरत रहेगी हम उनके साथ इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस तरह की तानाशाही का रवैया हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो यही कहना है कि इस तरह का तानाशाही वाला रवैया जो एक हाईएस्ट पोजीशन जो वोट देकर सरकार में जिनको सीएम बनाया गया, अगर उनके साथ किया जा रहा है तो आम जनता भी आज खुद को डरा हुआ महसूस कर रही होगी। आज अगर उनके साथ इनको डर नहीं लगता कि इनके साथ हम पुलिस द्वारा या अपने प्यादों द्वारा अगर उनको हरास किया या मिसबिहेव या मैन हैंडलिंग की जा रही है तो इसकी कड़ी निंदा की जाती है। देखो, एलजी साहब को जम्मू कश्मीर में बिठाया ही इसलिए गया था कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, सरकारी जितने भी काम हैं, जो सरकार को फैसले, डिपार्टमेंटल इश्यूज है, दैट इज द कंसर्न ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। लेकिन वो इसमें भी लैप्स कर जाते हैं तो कड़ी निंदा की जाती है। इसके लिए टोटल अथॉरिटी पहले ही इनको वेरी फर्स्ट डे ही इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी और इनको ये मानना चाहिए था कि ये मेरी चूक है। और लेकिन अब ये मजबूरन, या अब शायद इनको ये नींद खुली है, या अब इनको पता चला कि अब इनको मानना पड़ेगा, और इन्होंने माना है कि इट्स अ सिक्योरिटी लैप्स, और जिसकी वजह से बहुत सी कीमती जानें जा चुकी हैं, जिसकी वजह से आज 80-82 दिनों से जो लोगों को हरासमेंट हो रही है, जो टूरिज्म सफर हुआ है, जो इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की सफर हुई है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी साहब की थी, जो इन्होंने सिक्योरिटी लैप्स किया। तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। तो अगर इनको एक काम दिया गया है कि सिर्फ सिक्योरिटी मेंटेन करना जम्मू कश्मीर में, अगर ये लोगों को वो भी सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाए तो इट इज अ टोटल फेलियर। इसके लिए इन पर भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और इसकी कड़ी निंदा की जाती है। और जी हाँ, इनको रिजाइन करना बनता है। अगर रिजाइन नहीं भी करते तो सेंटर को इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए इनके लिए कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर निकालना चाहिए कि इनको यहाँ से रवाना किया जाए, और एक ऐसे इंसान को इनकी जगह, वैसे तो अभी जरूरत नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल किया जाना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि जम्मू कश्मीर के जो लोकल मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर की जो लोकल मांगे हैं, उनको पूरा किया जा सके। सरकार जो काफी समय से जम्मू कश्मीर में नहीं बनी थी, अब बनी हुई है, उनको पूर्ण रूप से सशक्त किया जाए, उनको पूरी पावर्स एंड अथॉरिटीज दी जाए ताकि वो जम्मू कश्मीर को सुचारू रूप से चलाए जाए, और इनको इनके घर की ओर रुक करके इनको वापस भेजना चाहिए। इन्होंने बहुत काम कर लिया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, अब इनको रेस्ट करने की जरूरत है, एज वाइज भी, और जितना बर्डन इन्होंने उठा रखा है तो हम इनको इस बर्डन से निजात दिलाना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर की सरकार आज सक्षम है अपने फैसले लेने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए, अपने लोगों को संभालने के लिए। तो मैं इनसे यही अनुरोध करती हूँ कि अब आप यहाँ से रवाना हो जाएं और जम्मू कश्मीर सरकार को अपना काम सुचारू रूप से करने दें।